प्यारे भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के जो उपकारी आध्यात्म गुरु हैं, उनकी वंदना आचार्य श्री के स्वयं की कविता के माध्यम से मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत है। वंद्य चरण जिन के, वंद्य चरण जिन के, जिनके चरणे नतमस्तक है। कनक नंदी मन से, कनक नंदी भाव से, कनक नंदी मन से। सूरी कुंथु सागर गुरुवर, मोक्ष मार्ग प्रदाता सूरीवर। शिक्षा दीक्षा दातार, दयालु मुनिवर। वंद्य चरण जिन के, वंद्य चरण जिन के। सूरी विमल सागर गुरुवर, मार्गदर्शक आद्य गुरुवर। ज्ञान आशीष दाता, वात्सल्य रत्नाकर। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। सूरी भरत सागर गुरुवर, शंका निवारक ज्ञान दातार। वात्सल्य सहयोगी कोमल हृदयी। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। देश भूषण आचार्य गुरुवर, सिद्धांत चक्री अनुमोदक। शिविर प्रशिक्षणे नियुक्ति करता। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। विद्यानंद आचार्य गुरुवर, ज्ञानदाता शंका निवारक। ज्ञानव उपकरण दातार सूरीवर। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। आचार्य अभिनंदन गुरुवर, आचार्य पदवी संस्कार दातार। आचार्य रत्न पदवी प्रदायक मुनिवर। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। विजयमती मम ज्ञान प्रदात्री, प्रमुख शिक्षा दायिनी सती। अनुयोग चारों की ज्ञानदायी गणिनी। उपकृत उनसे, उपकृत उनसे। त्रैकालवर्ती पंच गुरुवर, रत्न त्रययुत श्रेष्ठ गुरुवर। कनक नंदी वंदे पद कमल जिनके। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। जिनके चरणे नतमस्तक है, कनक नंदी मन से।
कनक नंदी भाव से वंद्य चरण जिनके। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमदेवं दवं जिनबरवशहेन देने दीक्षं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जय अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, जिनवानी सरस्वती माता की, अनेकांत साधवा धर्म की, आचार्य कुंज गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव की, आचार्य कुंसार गुरुदेव की, समतामय अहिंसामय जैन धर्म की, परम पूज्य वैज्ञानिक श्रवणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है जिस प्रकार गौतम गणधर पहले इंद्रभूति थे, महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, परंतु इंद्र के कारण गौतम जब समोषण में आते हैं, उनकी पहली जिज्ञासा थी श्या जीव अथि, क्या जीव है? तत्काल भगवान की दिव्य ध्वनि सप्तभंग से खिलती है, शिया जीव अथि, शिया जीव नथि, शिया जीव अबत्तव आदि सप्तभंग से। क्योंकि हमारे सिद्धांत ग्रंथ में पहले प्रश्न सूत्र आते हैं, उसके बाद उत्तर सूत्र, जैसे धबला जय धबला महाधबला में जब तक जिज्ञासा नहीं होती है तब तक उत्तर भी नहीं मिलता है। तो मुझे प्रसन्नता है, मेरे शिष्य वैज्ञानिक राजमल से लेकर के अग्रवाल साहब, कच्छा साहब, गोदावर साहब आदि दिगंबर सितंबर हिंदू मुसलमान जो वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य है, मैं 11 तारीख को रात को लगभग 2 घंटा सुना और आप लोग की जिज्ञासाओं को सुन करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि कम से कम इस भौतिक युग में और आप लोग को विशेषतः भौतिकवादी वैज्ञानिक हो करके आप लोग में ये जो आध्यात्मिक जिज्ञासा है, ये परम तप है, स्वाध्याय परम तप। उसमें जिज्ञासा, उस स्वाध्याय में पंच प्रकार स्वाध्याय में जिज्ञासा भी आती है। द फिलॉसफी एंड साइंस एंड ऑल्सो रिलीजन स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन, तथा तत्व जिज्ञासा। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी उसी प्रकार क्षोभ सम और उपयोग भी नहीं होगा। जब तक उपयोग नहीं होगा तब तक ज्ञान का ग्रहण और संग्रहण नहीं होगा। इसलिए मैं सब मेरे शिष्यों को
जो अनेक वर्ष से निर्मल कुमार सेठी तो मेरा 45 वर्ष से शिष्य है, हपावत तो लगभग 25 वर्ष से, राजमल भी 25 वर्ष से, आप लोग कोई 20 वर्ष, कोई 32 वर्ष से शिष्य हो। आप लोग की भावना को और आप लोग के उद्देश्य को मैं पहले से परिचित है, इसलिए आप लोग का परिचय मुझे अभी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक योग्य पात्र नहीं होता है तब तक स्वयं तीर्थंकर भी उनको ज्ञान नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप लोग की जिज्ञासा के अनुसार और जो आज जिस द्रव्य संग्रह उसका आधुनिक नाम में दिया हूं विश्व द्रव्य संग्रह, और जो आगे बुधवार को तत्पर सूत्र या मोक्ष शास्त्र प्रारंभ होगा। दिगंबर परंपरा में भले द्रव्य संग्रह प्रसिद्ध है, परंतु तत्पर सूत्र दिगंबर और सतंबर दोनों परंपरा में प्रसिद्ध है। मैं दिगंबर परंपरा की इसकी जो टीका है, वार्तिक है, राजवार्तिक, तत्पार्थ वार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि और सितंबर परंपरा में स्वभाष्य तत्पर सूत्र, ये सबको मिला करके और आप लोग की जिज्ञासा, उन जिज्ञासा को लेकर और जिस प्रकार आप लोग को चाहते हो कि गुरुदेव विज्ञान से भी आगे बताना, निश्चित रूप में, क्योंकि हम कोई सामान्य व्यक्तियों के शिष्य नहीं है। इसी गाथा में कहा गया है जीवम अजीवम दब्बम जीर्णवर वशे है न जैन निदिठम। जिस दो ग्रंथ का प्रतिपादन होगा, इसका मूल ग्रंथ करता है सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ बने ओमनिसेंट, जैसे आइंस्टीन ने कहा वी कैनॉट नो एब्सोल्यूट ट्रुथ बट ओमनिसेंट कैन नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। जब रविन्द्रनाथ ठाकुर और आइंस्टीन की चर्चा हुई, जब आइंस्टीन ने भारतीय आध्यात्मिक विषय में सुना, आइंस्टीन बोलते हैं है जिससे आत्म तत्व के माध्यम से, जिस चेतना शक्ति के माध्यम से, माने जो चेतना शक्ति मैं स्वयं हूं, मैं उस चेतना शक्ति के माध्यम से अणु से लेकर परमाणु को जानना चाहता हूं, परंतु मैं स्वयं को ही नहीं जाना। मेरी भावना है मृत्यु के बाद मैं भारत में जन्म लूं और मैं आत्म तत्व को जानूं। ऐसे जिस आत्म तत्व की जिज्ञासा है, आत्म तत्व की, मनोविज्ञान की, पर्यावरण की, अहिंसा की, कोरोना की आदि, वो संपूर्ण वर्णन संक्षिप्ततः दोनों ग्रंथ में आएगा। एक ग्रंथ में और अन्य ग्रंथ में बहुत कुछ समानता है, इसलिए एक ग्रंथ में जो प्रतिपादन करूंगा वो अन्य ग्रंथ में नहीं करूंगा, और आप लोग की जिज्ञासा के अनुसार उसको विस्तार से बताऊंगा। और मेरे सब अधिकांश पूर्व परिचित जो शिष्य है वो तो जानते हैं कौन से विषय में कितने ग्रंथ है और आप लोग के पास है, और मैं संदर्भ के अनुसार आप लोग को बताऊंगा ये जो रहस्य कौन से ग्रंथ में है, दिगंबर में, सितंबर में, हिंदुओं में, बौद्ध में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूं, जो इसी भौतिक पंचम काल में भी आप लोगों को ये आत्मा की जिज्ञासा है। ज्ञानार्णव में कहा यदि कोई भव्य जिज्ञासा पूर्वक केवल जिनवाणी का अध्ययन करता है, सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित सत्य का श्रवण करता है, परंतु क्षोभ समय की कमी के कारण वो समझ नहीं पाता, तथापि वो निकट भव्य है, क्योंकि वो आज्ञा सम्यक्ति, आज्ञा सम्यक्ति के बाद ही आगे अन्य सम्यक्त प्रारंभ होंगे। तो आप लोग को की भावना को मैं हृदयंगम करके संक्षिप्ततः बताऊंगा, क्योंकि जो निश्चित समय है
उस निश्चित समय अवधि में बताना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे शिष्य है आचार्य श्री के वैज्ञानिक शिष्य, आप लोग को मालूम है एक एक गाथा कितने दिन उसका व्याख्यान होता है, परंतु मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। आज 2-3 गाथा के ऊपर, द्रव्य संग्रह के ऊपर बताऊंगा। वो गाथा का मैं अभी पाठ कर रहा हूं। सबसे पहले जीवम अजीवम दवम जीर्णभरवशेन जेन निदीप्तम देविंद बिंद बंदम वंदे तम सबदा शिरसाम जीव उपगमो अमूर्तिकत्ता सदेह परिमानो भोक्ता संसारत्थो सिद्धसो विश्वसो ढगई काले तदुपानाम इंद्रिय बलमावु आनपानो य बवहारा सजीव निश्चय नयदुच्छेदना जस्म। इन सूत्र में जो रहस्य गर्भित है, वे सूत्र कैसे हैं, कुछ आज उद्घाटन सत्र है, इसलिए आगे के लिए आप लोगों को संबोधित करके सचेत और जागृत करना चाहता हूं। इन ग्रंथों में आचार्य द्वारा प्रतिपादित ग्रंथ जो सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट है, उसमें क्या क्या है, और आप लोग के प्रार्थना करने और विषय वैज्ञानिक राजमल मेरे जो शिष्य है उनकी बार बार प्रार्थना करना, गुरुदेव आप सरल हिंदी में बोलना और सरल उदाहरण देना और इंग्लिश वर्ड भी सब प्रयोग करना। तो उन सब दृष्टिकोण को लेकर के ये बता रहा हूं। इनमें क्या वर्णन किया, एक एक शब्द का संक्षिप्त वर्णन करूंगा, और वो कैसे आधुनिक ज्ञान विज्ञान से आगे वो भी दिग्दर्शन कराऊंगा, क्योंकि आप लोग को सब ने जिज्ञासा की। और राजमल 2002 को पंचम अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी में प्रथावगढ़ में मुझे पूछे थे, गुरुदेव आप बताए आधुनिक ज्ञान विज्ञान में जैन धर्म में क्या विशेषता है, अधिक है। उनके प्रार्थना के कारण 2 किताब बनी है, ये ब्रह्मा, ये देखो अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा, और कच्छा साहब की प्रार्थना के कारण ये बनी है सूक्ष्म जीव विज्ञान शुद्ध विज्ञान तक। ऐसे उन्होंने अग्रवाल साहब भी ये योग शायर के बारे में बता रहे थे। तो ये सब दृष्टिकोण रख करके संक्षिप्त में बताता हूं। जीवम अजीव दब्बम, इस शाश्वत का विश्व में 2 मूल तत्व है, जीव एवं अजीव, लिविंग सब्सटेंस एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन्स द्रव्य, नॉट थिंग, थिंग इज मेटेरियल थिंग। जीवम दब्बम, द्रव्य क्या है वो आगे विस्तार से वर्णन होगा, तथापि संक्षिप्त में बता देता हूं। द्रवती अवद्रुवती स्व स्व गुण पर्यानीत द्रव्य। द्रव्य माने जो स्व अनंत गुण पर्या में अनादि काल से अनंत काल तक परिणामन करता रहेगा, वो है द्रव्य। मुख्य द्रव्य है जीव। जीव बिना ये ज्ञाता कौन, जानेगा कौन, बताएगा कौन, सुख दुख अनुभव कौन करेगा, इसलिए जीव को पहले रखा गया। जीव माने तीर्थंकर ने कहा सब दब्बान उत्तम दब्बम, सब तत्तान तीर्थम, सब तीर्थानम उत्तम तीर्थम, सब धम्बान उत्तम धम्बम धम्मम तम जीव विहान। समस्त द्रव्य में सर्वोत्तम श्रेष्ठ ज्येष्ठ पवित्र ग्राह्य वो कौन, जीव। वो जीव कौन, मैं स्वयं। और जो आप लोग को सुन रहे हो आप, और निगोदिया वायरस से लेकर के सिद्ध तक सब जीव। मूल तत्व है जीव तत्व। और उसके बाद अजीवम, नॉन लिविंग सब्सटेंस, जिसमें
चेतना नहीं, कॉन्शियस नहीं उसको। जो जैन धर्म में वर्णन अन्य दार्शनिक वैज्ञानिक यथार्थ शक्ति उनकी अपनी अपनी क्षमता योग उपयोग के कारण उनने यथायोग्य वर्णन किया, परंतु सर्वज्ञ बिना कोई भी संपूर्ण सत्य को त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य गुण पर्याय को जान नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। जैसे कुछ उदाहरण आप लोग को देता हूं। ग्रीक दार्शनिक सुकरात, अरिस्टोटल, प्लेटो, वो पाश्चात्य दर्शन के पितामह है। उनने जो दर्शन शास्त्र वर्णन किया वो ज्यादातर सामाजिक, राजनीतिक है और नैतिक है, इथिक्स है, परंतु आत्मा का जो सूक्ष्म वर्णन है, व्यापक वर्णन है, उनके भी दर्शन शास्त्र में नहीं है। इसी प्रकार अजीवम, अजीव का वर्णन प्राचीन काल से करते हैं। प्राचीन काल में चार्वाक थे, वो माने भौतिक वैज्ञानिक, वो केवल अणु और ये भौतिक तत्व का वर्णन किया, कणार्थ आदि, और वहां से लेकर अभी तक जो वैज्ञानिक है, पहले इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसके बाद क्वार्क, अभी तो क्वांटम तक पहुंचे, परंतु अभी तक का पूर्णतः क्वांटम। उसके आगे जो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, इसको अभी रिसर्च कर रहे, परंतु अभी तक उनने सत्य क्या तथ्य क्या नहीं जाने। परंतु मैं आधुनिक वैज्ञानिकों को अन्य जो रूढ़िवादी धार्मिक या अन्य किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति हो, राजनीति हो, कानून है, व्यापार, शिक्षा, उनसे श्रेष्ठ मानता हूं। क्योंकि मैं डायरेक्ट नासा से जो आ रहा है उसको मैं देखता हूं, सुनता हूं, विदेश साहित्य पढ़ता हूं। वो लोग को बहुत विनम्र है, वो बार बार बोलते हैं अभी हम सत्य को जानने के लिए नम्र प्रयास कर रहे हैं, हम कुछ ज्यादा जानते नहीं। परंतु ज्यादातर धार्मिक रूढ़िवादी आधुनिक शिक्षित लोग कुछ जानते नहीं और जानते ही मानते नहीं। तो ये अजीब तत्व में आगे बढ़ना आएगा और आप लोग की जिज्ञासा के अनुसार, समय के अनुसार अवश्य बताऊंगा। और कौन से ग्रंथ में, दिगंबर सितंबर ग्रंथ में है और मेरे ग्रंथ में है, वो भी बताऊंगा। और आप लोग की जिज्ञासा का भी अवश्य समाधान करूंगा। तो दो तत्व, मूल तत्व है जीवम अजीवम। तो जीव तत्व का जो वर्णन है, जैसे आधुनिक डार्विन से आगे वर्तमान वैज्ञानिक ज्यादा श्रेष्ठ है। डार्विन का विकासवाद से ज्यादा विकासवाद हमारे यहाँ मार्गन स्थान में है। और मनोविज्ञान में जैसे फ्राइडे, हुंग आदि आधुनिक वैज्ञानिक जो चेतन, अचेतन, अवचेतन, सुपर चेतन वहां तक पहुंचे, उससे आगे हमारे गुणस्थान है, 500 ज्ञान है और लेश्या है, जीवम अजीवम दब्बम। क्यों ये इतना सूक्ष्म वर्णन है? जैसे वो दिन में सुना 2-3 दिन से आप लोग को जो भाषण कर रहे हो, प्रश्न उत्तर कर रहे हो, मैं सुन रहा हूं, आप लोग को गौरव हो रहा है कि जैन धर्म में इतना ज्ञान विज्ञान है। परंतु वो पहले गौरव नहीं करते थे, केवल विदेश के पिछू लोग थे, भारत के लोग, वैज्ञानिक शिक्षक भी। आप लोग को मैं अनेक बार बोला हूं, अनेक प्रकरण में, वैज्ञानिक संगोष्ठ में, विज्ञान समिति में, स्वाध्याय में, ये तो इसलिए उससे आगे अजीब तत्व का खोज ज्यादा करके विदेश के लोग पहले से करते हैं, भारत में भी हुआ। परंतु जो परम अणु का वर्णन जैन धर्म में जो है, 23 वर्णन का वर्णन अभी भी वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं, क्वांटम से आगे मास्टर थ्योरी, यूनिफाइड थ्योरी, उससे भी ज्यादा है इस दोनों ग्रंथ में। परंतु मैं केवल संक्षिप्तता बताऊंगा। ये किसने बताया? जीना 12 वर्ष हेणम। जीना माने जो सम्यक दृष्टि, जो आत्मा को जानता है, मानता है, वह जिन है।
जिन पंचेंद्रिय पशु, नारकी, देव और मनुष्य हो सकते हैं। और वर माने उसमें आचार्य, उपाध्याय, साधु और विषय गणधर। गणधर भी अभी सर्वज्ञ नहीं है। गणधर भी 60,000 प्रश्न करते हैं। कितने? 60,000 प्रश्न। प्रश्न करना, जिज्ञासा करना, तर्क वितर्क करना, दूसरों को अपमानित करने का प्रश्न करना, वो तो पाप है, वो स्वाध्याय नहीं। परंतु गणधर जो प्रश्न करते हैं 60,000, इसका मतलब अभी गणधर भी 4 ज्ञान के धारी, 64 रिद्धि संपन्न होते हुए भी संपूर्ण ज्ञान को नहीं जानते हैं। क्योंकि जो एक जाने से सब जाने से, जो सब जाने सो एक जाने, और जो आत्मा को समग्रता से जानता है, संपूर्ण विश्व को जानता है। तो ये जो जीव क्यों प्रमुख? क्योंकि वही ज्ञाता, दृष्टा, सुख दुख से लेकर के अनंत वैभव, अनंत आत्मिक चेतना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि अनंत गुणों के जो भोक्ता है वो है जीव। ऐसे जीव का वर्णन अभी तक विज्ञान में नहीं। भले विज्ञान मनोविज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, डार्विनिक हो या आधुनिक विज्ञान में भी नहीं है। और परंतु वो जिज्ञासु है, सत्य को जानना चाहते, जैसे आप लोग को जानना चाहते। और मेरा अनुभव है पहले के वैज्ञानिक से अभी के वैज्ञानिक अधिक सत्यग्राही, अधिक विनम्र, अधिक पुरुषार्थी, अधिक बुद्धिमान भी। इनमें ज्यादा आयु के आगे इस युग के भी है और इसको को जानना चाहते हैं। इसलिए केवल अभी तो धीरे धीरे मैं बताऊंगा, आज केवल संक्षिप्त में बताता हूं कि आगे क्या मैं बताऊंगा। तो अजीब में अभी केवल वैज्ञानिक केवल एटम तक चाहते हैं, मानना चाहते हैं, परंतु उसके आगे अजीब में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य को अभी तक नहीं जानते हैं। अभी जो हॉकिंग जिनकी अभी भी मृत्यु हुई है, उनकी किताब भी मैंने पढ़ी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्पेस एंड टाइम, और मैं कई लेक्चर उनका डायरेक्ट सुना हूं। वो भले अकर्तवादी थे परंतु वो आत्मा को एकदम नहीं मानते थे। हाँ, इस पर जो क्रिएटर रूपी ईश्वर है वो तो सही है, परंतु आत्मा को नहीं मानते थे। अभी वैज्ञानिक लोग को क्योंकि परम सत्य को नहीं जानते हैं, इसलिए वो मानते हैं हम कहां से बने, हम बिग बैंग थ्योरी के बाद जो एटम बने, न्यूक्लियर एनर्जी बनी, उससे बनी या स्टार से बने, नहीं। ये केवल एटम जो मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। और ये विषय करके डॉक्टर नारायण कचरा को और मेरे कुछ वैज्ञानिक शिष्यों को, आचार्य शिष्यों को पढ़ाया हूं, वो भी आगे धीरे धीरे आप लोग को बताऊंगा। इसलिए आप लोग को सनम्र सत्यग्राही होकर के जो परम सत्य है उसको जानने के लिए जिज्ञासु होनी चाहिए। परंतु ये नहीं कि जो कानून में है, जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ा जाता है, जो यंत्र के माध्यम से आप देखते हो, इंद्रिय के माध्यम से देखते हो, वही सत्य नहीं। अभी आधुनिक विज्ञान भी सिद्ध कर लिया। वो दिन राजमल भी बोल रहे थे कि अभी जो मैटेरियल है केवल कितना 4.6 तक अभी वैज्ञानिक जानते हैं, और अभी कितना नहीं जानते शेष। वो क्या है? डार्क में, डार्क नहीं, परंतु क्या है अभी तक नहीं जानते। क्योंकि तुम तो डायरेक्ट सुनता हूं, डायरेक्ट पढ़ता हूं, तो इसलिए अजीब में ये सब कहां तक अणु से लेकर के ब्रह्मांड, और उसके साथ साथ धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य क्या है, वो जो अभी रिसर्च कर रहे हैं वो भी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य नहीं है। जो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर जो लोग को मानते हैं वो नहीं, उसके आगे। तो वो ये सब किसने बताया? कोई दार्शनिक, कोई वैज्ञानिक या गणधर या आचार्य या उपाध्याय, साधु, कोई दार्शनिक वैज्ञानिक द्वारा कहा हुआ नहीं।
जीना 12 वर्ष है न, जीना सम्य दृष्टि 12, उसमें साधु उपाध्याय आचार्य गणधर तक। उसमें मैंने वृष माने श्रेष्ठ, वृष माने धर्म, वृष माने श्रेष्ठ, माने तीर्थंकर, माने सर्वज्ञ, जो अभी तत्पर सूत्र में आप लोग को पढ़ाऊंगा। मोक्ष मार्ग श्रेयतारम भेत्तारम कर्म प्रवृताम ज्ञातार विश्व तत्पानम वंदे तद्गुण लभे। कौन? ज्ञातार विश्व तत्पानम, जो समस्त ब्रह्मांड के संपूर्ण त्रिकालवर्ती पर्याय को युगपत जानते हैं, उन्हीं के द्वारा प्रतीक। और हरिभद्र सूरी ने कहा है, पक्षपात न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्त मत वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। आचार्य बोलते हैं हमें किसी का पक्षपात नहीं है, किसी धर्म, किसी पंथ, किसी गुरु तीर्थ को, परंतु युक्ति मत वचन यस्य तस्य कार्य परिग्रह। जिनका वचन युक्त हो, स्वपर अबाधित हो, त्रिकाल सत्य हो, उसको हम मानते हैं। इसलिए नमकार मंत्र में कोई व्यक्ति विशेष को नमन नहीं किया गया, वो आध्यात्मिक गुण को नमन किया गया है। इसलिए ये सितंबर आचार्य है। और दिगंबर आचार्य भी बोलते हैं, अकलंक देव स्वामी, यो विश्वम वेद वेद्यम जनन जल निधेर भंगिना पारदृश्य पौर्वापर्य विरुद्धम वचनम अनुपमम निष्कलंक यदीयम तम वंदे साधु वंद्यम सकल गुण निधि भस्त दोष विध्वंसम बुद्धम वा वर्धमानम सतदल निलयम केशम वा शिवम वा। बोलते हमें कोई ये नाम से कोई लेना देना नहीं है। वो बुद्ध हो, वर्धमान हो, सतदल निलय ब्रह्मा हो, केशव विष्णु हो या शिव हो, परंतु हम मान्य वही है जिन्हें के वचन परम सत्य हो। एक गणित ग्रंथ है सी भूरबलय, लगभग 38 वर्ष पहले, 39 वर्ष पहले मैं पहले पढ़ा, फिर साधु को पढ़ाया। उसमें आया हर धर्म के भगवान को नमन है जो 8 कर्म से रहित है। 8 कर्म से रहित तो होना ही तो परमात्मा बनना है। हर जीव निगोद से लेकर के अनंत की यात्रा करके परमात्मा बनते हैं। तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित? सर्वज्ञ द्वारा। इसलिए सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित जो परम सत्य है, कोई इंद्रियों से यहां तक कि मन से या यंत्र से पूर्णता अधिगम हो ही नहीं सकता है, ना खंडन हो सकता है। ऐसे परम सत्य, जैसे कुछ संकेत बताता हूं, जैसे पहले वैज्ञानिक भी बहुत कुछ रहस्य को नहीं जानते, नहीं मानते थे। जगदीश चंद्र बसु ने जीव में, वनस्पति में जीव माने तो उसको जीव माना गया, परंतु ग्रंथ में कितना वर्णन है, बहुत वर्णन है। तो इसका मतलब है कि वैज्ञानिक ने रिसर्च किया तब सत्य हुआ नहीं। सत्य परमेश्वर होता है। सत्य के अनुसार स्वयं भगवान भी श्रद्धा करते हैं, ज्ञान करते हैं और आचरण करते हैं। तो ये इसलिए जैन धर्म अनेकांत सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो अभी विज्ञान, वो दिन राजमौल बोले थे, हमारे गुरु कनकानंदी और दूसरे सुनील सागर भी ज्यादा आयाम जानते हैं और बोलते हैं। अभी तो पहले जो वैज्ञानिक 4 आयाम जानते थे, अभी कितने आयाम मान रहे हैं, कितने प्रतिब्रह्मांड मान रहे हैं पैरेलल यूनिवर्स से। तो अभी ये आप लोग को धीरे धीरे ज्ञात होगा। तो जो अजीब में जीव में ये सब वर्णन है। और हम भगवान को नमन क्यों करते हैं? वंदे तद्गुण लभते, जो भगवान में जो अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, वैभव है, उसे प्राप्त करने के लिए। इसलिए वंदे तम सबदा सिरिसा, सिर नमा करके। तो ऐसे जो रहस्य है, ये मंगलाचरण है, ये प्रस्तावना है, ये सूची पत्र है।
और उसके आगे पहली गाथा है जीव, क्योंकि पहले सूची पत्र में बताया गया मंगलाचरण में जीवम अजीवम, पहले जीव, जीव माने क्या अभी ये बता रहे हैं। जीव क्या, जीव का स्वरूप क्या, जीव कब से है, उसका व्यवहार स्वरूप और निश्चय स्वरूप क्या है। निश्चय स्वरूप तो अभी तो कोई वैज्ञानिक दार्शनिक जानते ही नहीं है, व्यवहार स्वरूप को भी मार्गण स्थान गुण स्थान अपेक्षा कोई नहीं जानते हैं। तो ऐसे रहस्यपूर्ण विषय जो आप लोग की जिज्ञासा है उसको मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। जीव क्या है, जीव उपयोगम अमुत्तिकत्ता सदेह परिमानो भोक्ता संसारत्थो सिद्धसो विश्वसो ढगई काले चदुपानम इंद्रिय बलमावु आनपानोय व्यवहार सजीव निश्चय चेदना यस्य, निश्चय नयदु चेदना यस्य। जीव का वास्तविक स्वरूप है कॉन्शियसनेस, प्योर इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, अनंत शुद्ध चेतना, ये जीव का स्वरूप। और चेतना अनुविधायी, उनमें अनंत गुण है, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व आदि। मेरे शिष्य कच्छा साहब की जिज्ञासा के अनुसार 2005 में कुछ शक्तियों का वर्णन उदयपुर में क्या था। कुछ मेरे पहले शिष्य, साधु शिष्य, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी वो अध्ययन किए थे। उसको अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे संक्षिप्त में। जीव पहला विशेषण है जीव। जीव माने क्या कि काले चदुपाना, तीन काल में संसारी जीव में कहते 4 प्राण होते हैं। क्या कौन से? इंद्रिय, बल, माऊ, आयु, पान पान। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वास श्वास। ऐसे 4 से लेकर 10 प्राण होते हैं। ये तो कुछ आधुनिक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जानते हैं। अब ये आधुनिक मनोवैज्ञानिक ये जो बल है, शरीर बल, वचन बल और मन बल, मन के ऊपर कुछ ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। ये फायर से प्रारंभ हुआ, परंतु फायर के आगे उनके शिष्य होम से लेकर जो अभी तक जो रिसर्च है फायर से भी बहुत आगे। अभी चेतन, अब चेतन से आगे अंत चेतना और टेलीपैथी, इंस्टेंशन आदि यहां तक रिसर्च हो गया। तो अभी आध्यात्म को जानने के लिए मनोविज्ञान का भी अध्ययन बहुत अच्छा है और आवश्यक है। मैं तो पहले से अध्ययन किया, जैसे उस दिन कच्छा साहब बोले थे गुरुदेव मनोविज्ञान बहुत जानते हैं, हमको पढ़ाएंगे। अभी मैं एक किताब साधु को पढ़ा रहा हूं। तो देखो जैन धर्म में एक सूत्र जो गणित के सूत्र है, विज्ञान के सूत्र उससे भी ज्यादा सूक्ष्म और व्यापक है। जैसे विज्ञान में सबसे बड़ा सूत्र है, परंतु उससे महान सूत्र है जैन धर्म में, परंतु उसको ज्यादा कर जानते नहीं है। जैसे राजमल जी बोले थे, हाँ अनावश्यक आडंबर करते हैं, परंतु हमारे जैन धर्म में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई रिसर्च सेंटर नहीं है। वो बोले थे उनकी पीड़ा, उनकी भावना को मैंने अनुभव किया, पहले भी अनुभव किया। और आप लोग जो अभी मंगलाचरण प्रारंभ किए, ये जो ज्ञान गंगोत्री आज से प्रारंभ हुई है, वो अभी ये विस्तारित होगी, क्योंकि एवरीथिंग इज बिगिनिंग फ्रॉम स्मॉल। हर महान कार्य स्मॉल से ही प्रारंभ होता है। तो आप लोग की भावना के अनुसार मैं विज्ञान और कथनचित गणित, परंतु गणित और सूक्ष्म जो अलग गणित है बहुत कठिन है, उसको यथायोग्य रूप में बताऊंगा। क्योंकि गणित का जो सब्जेक्ट है वो कच्छा साहब में जो बोले थे, राजमल भी बोले थे, परंतु वो अलग गणित पढ़ने के लिए बहुत समय चाहिए और बहुत धीरता चाहिए। क्योंकि जो अलग गणित न्यूटन भी, आइंस्टाइन भी
वहां से हंकेंगे भी, और यहाँ तक कि रामानुजन और आप लोग अधिकांश नहीं जानते, अधिकांश साधु आचार्य पंडित नहीं जानते लोग गणित, केवल आप लोग को ज्यादा ज्यादा बोल देगा असंख्यात अनंत, परंतु अनंत की एकता और अनंत कहां से प्रारंभ कहां तक का, अनंत अनंत कर्म पूर्ण बाणु बन जाते हैं, इतना बोल लेते हैं, अनंत अनंत जीव है बोल लेते हैं, परंतु ये शब्द है उसका गणित। तथापि जैसे आप लोग की भावना है, राजमौली भी मुझे बोले गुरुदेव आप जैन धर्म में जो विज्ञान और गणित बोलना वो भी बताऊंगा, तो तिक्काले चौदुपाना, तो अभी मनोविज्ञान तक केवल मनोबल तक जानते हैं, उसके आगे नहीं जानते चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, इनफिनिट कॉन्शियसनेस को अभी तक नहीं जानते, परंतु पहले से ज्यादा जानते हैं, और अधिकांश धार्मिक लोगों से भी अच्छा जानते हैं। बलम आयु आन पानम, आन पान श्वास श्वास तो सब जानते हैं, ये व्यवहार सा जीव, ये व्यवहार से प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट, नॉट रियल व्यू, रियल पॉइंट व्यू पॉइंट क्या, जिसको बोलते उपादान, उपादान क्या है, निश्चय नैरु चेतना, जस निश्चय से चेतना कॉन्शियसनेस। तुम क्या आंखों से देखते हो, बोलो कि नहीं गुरुदेव हम रेटिना या ब्रेन से देखते हो, ब्रेन में जो जितना न्यूरॉन है 37 लाख अरब न्यूरॉन है, परंतु वो न्यूरॉन क्या है, मान लो उसको आप अधिक से अधिक न्यूरॉन को डाले कर वहां तक पहुंचोगे, डीएनए आरएन तक, जीनोम तक, ये सब क्या है, ये मेटेरियल थिंग है, ये कॉन्शियसनेस नहीं है, ये चेतना नहीं है, ये जीव नहीं है, ये उपकरण है, जैसे कंप्यूटर मोबाइल आदि ये उपकरण है, जैसे स्थूल रूप में ये उपकरण है, परंतु उसमें काम कौन करती है, इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रकार शरीर इंद्रिय मन ये केवल उपकरण, इंस्ट्रूमेंट मन तक, कौन से, जो भाव मन, जिस भाव मन को अभी आधुनिक मनोविज्ञान भी नहीं जान पाए अभी प्रेजेंट नाउ, उस मन के आगे जो भाव मन, उस भाव मन के परे है अनंत चेतना। ये शरीर लेके मन जो अनंत चेतना को भले व्यवहार दृष्टि से अभिव्यक्ति के साधना है, परंतु निश्चय दृष्टि से ये बाधक है। जब तक भाव मन रहेगा तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, भाव मन के परे है केवल ज्ञान। इसलिए निश्चय ने दो चेतना जस भगवान अरिहंत भगवान तक में कर्म है, द्रव्य कर्म है, नौ कर्म है, शरीर है, भाव मन नहीं है, द्रव्य मन है, परंतु सिद्ध भगवान में भाव मन भी नहीं, द्रव्य मन नहीं है, क्योंकि भाव मन भी क्षाव समीक है और केवल ज्ञान क्षायिक है। इसलिए निश्चय नेदो चेतना जैसा। वस्तुतः जीव की परिभाषा क्या है, चेतना। जैसे सामान्य विज्ञान में पढ़ाया जाता है, अभी तो कुछ आगे विज्ञान बढ़ा है, जीव विज्ञान में भी जो जन्म लेता है, जो मरता है, प्रजनन करता है, भोजन करता है, विकास करता है, श्वास श्वास लेता है, वो जीव नहीं, ये संसारी जीव है, ये मुक्त जीव या शुद्ध चेतना जीव नहीं। इसलिए निश्चय नयदु चेतना जैसा। इसलिए जैन धर्म में जो कुछ वर्णन है वो परम सत्य की दृष्टि से वर्णन है और व्यवहार दृष्टि से वर्णन है, और इसी ग्रंथ में तत्पाद सूत्र में नय को अलग विभाग में बताया गया, परंतु ये द्रव्य संग्रह ऐसे ग्रंथ है, ये की ऑफ नॉलेज, हर गाथा में निश्चय
व्यवहार न्याय का वर्णन है। उसमें फिर शुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय, व्यवहार सबका वर्णन है। क्योंकि जैन धर्म मुख्यतः अनेकांत सिद्धांत स्वरूप है। श्रीमद परम गंभीर साध्वादामोघ लांछनम जिया त्रैलोक्यनाथ शासनम दिन शासनम। जैन धर्म का प्राचीन नाम है अनेकांत धर्म, वस्तु स्वरूप धर्म, श्रमण धर्म, आत्म धर्म, विश्व धर्म, जीव धर्म। इसलिए जैन धर्म में जो कुछ वर्णन है वो सापेक्ष है। हठग्राहिता से, दुराग्राहिता से, माइन इज राइट नहीं है, राइट इज माइन। जो सत्य है वो मेरा, मैं जो जानता हूं, मैं जो बोलता हूं सत्य नहीं। इसलिए अभी तक फलसूत्र भी बताऊंगा, इसमें भी बताऊंगा सत्य क्या, हमें किसे जानना, वो जानने वाला कौन, उसका वर्णन यहाँ आपको मिलेगा। तो जीव उपयोगमय, पहली परिभाषा जीव, दूसरा है उपयोगमय। उपयोग का वर्णन अभी आगे आएगा। मुख्य गुण है उपयोग। जीव माने जो पहले जीता था द्रव्य प्राण भाव प्राण से युक्त होकर के अभी जी रहा और आगे जिएगा, वो जीव है, लिविंग सब्सटेंस, जीव। परंतु जैसे अभी भी विज्ञान में मैं अभी देखता हूं, डायरेक्ट देखता हूं, कहा मनुष्य को उत्पत्ति कहां से मानते हैं, राजा वीर मिल गया, उसके बाद जो एक कोष से डिवाइडेड होकर के खरब अरब कोष का जो शरीर बन गया, और उसमें जो न्यूरॉन है और ब्रेन है और श्वास है और ब्लड सर्कुलेशन है और हीट है, उसको जीव मान देते। ये गलत है, आंशिक सत्य है, परम सत्य नहीं है। आंशिक सत्य को हम सत्य मानते हैं परंतु परम सत्य नहीं है। इसलिए हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है अनसर्टेनिटी, वो बहुत कुछ सही है। भले अभी वैज्ञानिक का उसको भी सिद्ध नहीं कर पाए, मेरे सब वैज्ञानिक शिष्य को बोला हूं, अभी सुन भी रहे हैं। ओ आप लोग जिज्ञासा भी करना। जो अनिश्चित का सिद्धांत है, क्योंकि जो असर्वज्ञ है कोई भी सत्य को पूर्णतः नहीं जान सकता, इसलिए उसको जिज्ञासु सतत रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पहला गुण स्थान से लेकर के 13वां 14वां फिर गुण स्थान अतीत उसके तक। तो ये जैसा अभी का जो थ्योरी है, मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा, जो मास्टर थ्योरी है, यूनिफाइड थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मदर थ्योरी है, वो भले वैज्ञानिक अभी भी नहीं जानते हैं परंतु वो ज्यादा सत्य है। वो कई सत्य है, आगे बताऊंगा संक्षिप्त में। और एक किताब लिखा हुआ, मेरे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों को पढ़ाया भी हुआ, तो देखा। उसके बाद क्या है, उपयोग, ये मुख्य है उपयोग। और उपयोग क्या है आगे विस्तार से वर्णन आएगा। ये तो केवल सूची पत्र रूप में और प्रस्तावन रूप में आप लोग को बता रहा हूं। और क्या, अमूर्ति, जीव अमूर्ति का फॉर्मलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, वेटलेस, वो है जीव। ये जो कलर, टेस्ट, वेट, ये सब पुद्गल है। यहाँ तक कि कार्मान वर्गण भी पुद्गल है। और जो मनोविज्ञान में अवचेतना मन है, सुपर चेतना मन है, वो भी पुद्गल है, वो भी थॉट वेव्स को मानते हैं। जो थॉट वेव्स है वो भी क्या, तरंग है। तरंग, जो चेतना की तरंग, ये भौतिक तरंग नहीं है, अभौतिक तरंग। इसलिए उपयोग अमूर्तिक, जीव अमूर्तिक, सिद्ध भगवान अमूर्तिक, और कत्ता संसारी जीव हो या मुक्त जीव, स्वयं का ही स्वयं कर्ता धर्ता विधाता है। तुम्हारा कर्ता और कोई नहीं, ना हो सकते हैं।
निमित्त हो सकते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पंच परमेष्टि, परंतु तुम्हारा कर्ता तुम स्वयं हो, निश्चय से और व्यवहार से। व्यवहार से जो तुम करता हो शुभ अशुभ का, उसका फल संसार में सुख दुख, उत्थान पतन, चतुर्गति, 84 लाख योनियां मिलती है। और जब निश्चय कर्ता बन जाओगे, अनंत वैभव का भोक्ता बनोगे। इसलिए कत्ता सदेह परिमाण, जीव कहाँ है, संसार अवस्था में जीव कहाँ रहता है, अधिकांश दार्शनिक वैज्ञानिक निश्चित रूप में नहीं जानते हैं। भले विदेशी दार्शनिक हो, सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, हेगल, कन्फ्यूशियस, या भारत के अधिकांश दार्शनिक जो आध्यात्म को नहीं जानते, जो आध्यात्म को जानते हैं वो तो मानते हैं आत्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंदम, परंतु जो आध्यात्म को नहीं जानते हैं, नहीं श्रद्धा करते हैं, वो अलग अलग का कल्पना करते हैं। सदेह परिमाण, जीव सूक्ष्म निगोदिया में रहे या वायरस में रहे, या जैसा भी एक शब्द प्रसिद्ध हो गया कोरोना वायरस, इसको पता इतना बड़ा ग्रंथ है, देखो यहाँ ही है। कोई कोरोना वायरस अभी नहीं है, अनादि से अनंत तक रहेगा। वो धीरे धीरे बताऊंगा। अभी लगभग 600 650 पेज से 600 लगभग 700 पेज की किताब छप रही है, उसमें भी लिखा हूं। वहां हो या महावत्स हो, हाथी घोड़ा, सब में समान आत्म प्रदेश, जिससे वायरस को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो, उसमें भी असंख्यात्म आत्म प्रदेश में है। जितना आत्म प्रदेश जैन धर्म में वर्णित 1000 योजन के महामत्स्य या आधुनिक पृथ्वी के जो वेल मछली है, उसमें भी आत्म प्रदेश समान। इसलिए इस दृष्टि से जैन धर्म परम साम्यवाद, काल मार्क्स के, लेनिन, इनकी जो साम्यवाद, वो आर्थिक साम्यवाद, सामाजिक साम्यवाद, और आधुनिक विज्ञान जो प्राणी विज्ञान या इकोसिस्टम या प्राणी सुरक्षा, वो केवल मनुष्य को केंद्र करके सो बताया जाता है। मानवाधिकार, मानवाधिकार क्या पशु पक्षी का अधिकार नहीं है? क्या तुम किसी भी कानून से, किसी भी राजनीति से, किसी भी धर्म से किसी जीव की हत्या करने का तुम्हारा अधिकार है? तुम्हें किसने दिया? भले संयुक्त राष्ट्र संघ हो, भारत की सरकार हो या कानून, नहीं, सब जीवन में समान अधिकार है। जितना एक चक्रवर्ती का अधिकार है, इतना एक वृक्ष का भी निगो दिया के है, क्योंकि सब जीव स्वतंत्र है और उनमें अनंत गुण धर्म है, और स्वदेह में निवास करता है और समस्त गुण है। इसलिए मनुष्य केवल एक सामाजिक प्राणी नहीं है। जैसे डार्विन बोलता था कि मैन इज ए सोशल एनिमल, और अर्थशास्त्री मानते मनुष्य का आर्थिक प्राणी है, राजनीति मानते मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। नहीं, मुख्यतः चेतना अनंत गुण का भंडार है, और भुक्ता जो तुम करोगे वही भोगोगे, ये प्राय करके सब मानते हैं, परंतु केवल वो स्थूल रूप में मानते हैं, परंतु अंतश्चेतना जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि रूप विकार भाव है, वो है मुख्य रूप में कर्म। उस कर्म को नहीं जानते हैं। तुम जैसे शुभ अशुभ शुद्ध भाव करोगे, उसका कर्ता भी और उसका भोक्ता तुम ही होगे। संसार अनादिकाल से जीव कहाँ है? संसार में है। आगे तो आगे आएगा ही। ये जो आकृति में शाश्वत विश्व है, इस ब्रह्मांड में द्रव्य शाश्वत है, और उसमें जो अनंत अनंत संसार जीव है वो भी अनादि से है। कहाँ है? नित्य निगोदिया। वहां से लेकर के कहाँ तक?
मनुष्य, पशु, पक्षी, देव, नारकी, राजा, महाराजा, चक्री से लेकर के ये सब संसारी जीव, यहाँ तक कि अबला में कहा गया अरिहंत भगवान, 13वां गुणस्थान वाले अरिहंत भगवान जिनमें अनंत चतुष्ट है, वो भी 9 संसारी है, अभी पूर्ण मुक्त नहीं है, क्योंकि शरीर भी है और कर्म भी है और उनमें आघात कर्म अभी 4 है। कितना सूक्ष्म वर्णन, जीवन मुक्त और संसारस्थ और सिद्ध। सिद्ध को अंतिम क्यों बताएगा? हमारे बड़े बड़े ग्रंथ में धवला, जय धवला, प्रवचन सार, पंचा समय सार, सितंबर ग्रंथ में जो भगवती सूत्र है, बहुत महान ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ, बहुत बड़े वॉल्यूम में है। अन्य तो सामान्य ग्रंथ है जो सब पढ़ते हैं, दस वैकालिक उत्तराध्ययन, ये सामान्य नैतिक आचरण पूर्ण है, जो सैद्धांतिक ग्रंथ है, जो बड़े बड़े वॉल्यूम में है, वो उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। जो आप लोग को जानते हो सामान्य दिगंबर, सितंबर, हिंदू, उस ग्रंथ को मैं कम बताऊंगा। मैं जो उच्चतम ग्रंथ है वर्तमान उपलब्ध जैन आगम में, दिगंबर में और सितंबर में जो उच्चतम ग्रंथ है, उसके आधार पर ही मैं बोलूंगा। आप ये सब कोई 6 ढाला में, भक्तंबर में या सामान्य 10 वैकालिक में, उत्तरार्ध में ढूंढोगे, इतना नहीं मिलने वाला है, उसमें उत्तर नहीं मिलेगा। भले आप लोग को उसका अध्ययन करो, अवश्य करने चाहिए, मैं भी करता हूँ, परंतु तो सूक्ष्म वर्णन उसमें नहीं है, इतना व्यापक वर्णन नहीं है। पहले इसके वर्णन के बाद लास्ट में सिद्ध क्यों आया, ये भी रहस्य धीरे धीरे आप लोग ज्ञात होगा। क्योंकि अनादिकाल से जीव जो अभी भी मोक्ष चले गए, अनंत या अनंत 24 हो गए या अनंत पंचपरमेष्टि हो गए, वे भी सब कहाँ संसार से मुक्त गए हैं। वो भी पहले निगोद में थे, चक्रवर्ती भरत के जो विवर्धन आदि 723 जो शिष्य कुमार है, वो कहां से नित्य निगोद आए और भट्ट चक्रवर्ती के पुत्र बने और कुछ नहीं बोलते थे, समोषण में गए, दिव्य ध्वनि सुने, आत्मा की अनंत शक्ति प्रकट हुई, समता, वितरागता, निस्पृहता से, और अंतर मुहूर्त में सिद्ध बन गए। इतनी आत्मा में शक्ति है। ये जो न्यूटन के, आइंस्टीन के सिद्धांत है, इससे भी अनंत गुणित शक्ति तुम में है, तुम हो, मैं हूं, और कोई नहीं। इसलिए स्वयं को जानो, आगे आएगा। इसलिए हमारे आचार्य ने, हमारे भगवान ने सबसे पहला नान नरस सारम, नर का सार क्या है? ज्ञान। नानम नरस सार, सार भी नरस हो ही सम्मत, और वह ज्ञान कौन सा? सम्यक्त पूर्वक। सम्यक्त मैंने अभी तत्पर श्रद्धान आदि बताऊंगा, जो तत्पर श्रद्धान, और उसमें उत्तम तत्व तुम स्वयं हो, उत्तम धर्म तुम स्वयं हो, उत्तम तीर्थ तुम स्वयं हो, तुम्हारे अंदर ही रत्नत्रय है, तो ही पंचपरमेष्टि बनने वाले हैं। इसलिए नान नरस सारम, नर का सार क्या है? ज्ञान। और तो कौन सा ज्ञान? सार सो हो ही सम्मतम, जो सम्यक, तो तत्पर सूत्र में बताऊंगा परसों, इसलिए अभी कम बता रहा हूं। जो अभी बताऊंगा तत्पर सूत्र में ज्यादा नहीं बताऊंगा, जो तत्पर सूत्र बताऊंगा इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि राजमल जी मुझे बोले गुरुदेव ये 30 दिन में 30 प्रवचन में कंप्लीट करना है, तो उसके अनुसार मुझे करना है। परंतु आज प्रस्तावना रूप में सब संक्षिप्त में बताता हूं। और सम्मतादुच्चरणम, जब सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा, फिर आचरण होगा, नहीं तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण हो जाएगा। चरणाव हो निब्बाण, उसके बाद निर्माण। तो निर्माण कब होता है? संसार पूर्वक मोक्ष। इसलिए अंतिम में किसको रखा गया? सप्त तत्व नव पदार्थ में अंतिम तत्व, अंतिम पदार्थ कौन सा? मोक्ष। क्योंकि मोक्ष के बाद संसार नहीं,
परिवर्तन नहीं, कोई साधना नहीं, कोई गुणस्थान नहीं, कोई मार्गस्थान नहीं, कोई अपरा नहीं, कोई परा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई किसके अधीन नहीं, कोई किसके गुरु नहीं, कोई किसके शिष्य नहीं, स्वयं ही गुरु शिष्य, स्वयं के ही अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य के भोक्ता उपभोक्ता। तो इसलिए जो जैन धर्म वर्णन ने क्या किया, सब क्रमबद्ध व्यवस्थित आधुनिक विज्ञान को जैसे माना जाता है, जो क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान हो विज्ञान, परंतु उससे भी अधिक क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान जैन धर्म है। वो भी कौन सा, जो करणानुयोग, करणानुयोग, कर्ण माने परिणाम, कर्ण माने गणित, जो गणित अनुयोग, जैसे गोमटसार, जीव कांड, कर्म कांड, धबला, जय धबला, महाधबला और सितंबर के जो बड़े ग्रंथ है, भगवती सूत्र, वो उससे आधार पर, क्योंकि आप लोग की प्रार्थना भी है, आप लोग को ज्यादा मेरे शिष्य भी है, मेरे से पढ़े भी हो, वैज्ञानिक है, प्रोफेसर है, तो उसके अनुसार मैं आप लोगों को ये संक्षेप में बताऊंगा और बता रहा हूं। और उससे बाद सिद्ध के बाद आगे के विश्व सा ऊर्ध्व, जीव की स्वाभाविक गति ऊर्ध्व गति है। विज्ञान के अनुसार, न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार, पहले तो न्यूटन के जो सिद्धांत थे, अभी अभी मेरे कुछ वैज्ञानिक अग्रवाल साहब, कच्छा साहब, गोदावरी साहब को अभी अभी कुछ महीना पहले मैं वहां बोला था, कौन सा, भीलवाड़ा में, कि न्यूटन का सिद्धांत केवल स्थूल भौतिक वस्तु में प्रयोग में आता है, क्वांटम में नहीं, ब्रह्मांड में नहीं, अति स्थूल। ये तो मैं पहले ही लिख लिया विश्व विज्ञान रहस्य में 38 वर्ष 39 वर्ष पहले, और अच्छा साहब प्रोफेसर प्रभात वगैरह को बहुत वर्ष से पढ़ा रहा हूं, अभी विज्ञान में सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार हाँ, तो इसी प्रकार विश्व से उद्योग भी जीव की स्वाभाविक गति क्या है, ऊर्ध्व से ऊर्ध्व जाना है। न्यूटन सिद्धांत के अनुसार एक ग्रेविटेशनल फोर्स से वो जो आकर्षित होते हैं, वो भौतिक कौन सा तत्व, जो स्थूल भौतिक है, क्वांटम नहीं। विज्ञान भी अभी सिद्ध कर लिया क्वांटम नहीं होता है, क्वांटम किसी प्रभावित नहीं होता, वो मैं आगे बताऊंगा। मैं इस प्रकार कई प्रश्न अग्रवाल साहब को मैं कई बार पूछा हूं, बहुत बार पूछा हूं। और क्यों मैं यहाँ ही इसी गांव में, यही कॉलोनी में 2007 में इनको हमारे वैज्ञानिक शिक्षा, इनको राजबल को मैं कुछ बताया था, परंतु उस समय भी विज्ञान में इतना सिद्ध नहीं हुआ था जो अभी सिद्ध हुआ। तो ये जीव का स्वाभाविक गति क्या, ऊर्ध्व गति, ये उसका नेचर है, फंडामेंटल वर्च्यू है, किससे नहीं दिया गया। जैसे पुद्गल में जो आगे आएगा 23 वर्ग बताऊंगा, स्कंद और ये बताऊंगा, वहां जो बताऊंगा उसको मैं अभी केवल प्रस्ताव रूप में बताता हूं। ये जो आकाशीय पिंड है, सूर्य से गैलेक्सी है, परस्पर खींचते हैं, परंतु अभी रिपल्स करते भी है, अभी अभी सिद्ध हुआ। तो वो सब कैसे होता है, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के कारण ये स्कंद में होता है, पुद्गल में होता है। जीव जब तक कर्म से युक्त होता है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, वो अन्य कर्म को खींचता है, ब्रह्मांड के परमाणु खींचता है, आकर्षित करता है, दूसरे से प्रभावित तो होता है। परंतु जब आठों कर्म से रहित तो हो जाता है, उसमें ऊर्ध्वगमन शक्ति प्रकट होती है, जो एक समय में 14 राजू प्रमाण, राजू माने कोई सामान्य अरब खरब किलोमीटर नहीं है, ये लाइट ईयर से है। इतनी गति जो शुद्ध परमाणु की भी इतनी गति है। अभी क्वांटम में भी यही सिद्ध किया जा रहा है कि एक समय में एक क्वांटम यहाँ भी है, अन्यत्र भी कैसे है, उसका कारण अभी वैज्ञानिक को पूरा रियल रूप में मालूम नहीं है। कुछ मेरे वैज्ञानिक शिष्य को बताओ भी, राजमल को यहाँ 2007 में बताया था,
कक्षा सभा, अग्रभाषा, गोदावसा, प्रोफेसर प्रभात आदि को भी कई बार बताया हूं। तो ऐसे परम विज्ञान, परम आध्यात्मिक, परम विकास केवल धर्म के माध्यम से, धर्म कोई रीति रिवाज, रूढ़ी, परंपरा, दूसरों को आकर्षित करना, आकर्षित होना, आडंबर करना, ढोंग करना, ईर्ष्या द्वेष घृणा करना, हाँ, अपना मत परा मत, ये नहीं। इससे परे जो आत्मा का स्वभाव, आत्मा का शुद्ध स्वभाव, उसको प्राप्त करने के उपाय ये है धर्म। ऐसे धर्म का श्रवण आप लोग करोगे, क्योंकि मुझे राजमल जी बोल रहे थे गुरुदेव, और ये हमारी परंपरा भी है, पहले से ही है, और वैज्ञानिक संगोष्ठी में भी है, और अधिकांश मेरे वैज्ञानिक शिष्य तो कई कई वैज्ञानिक संगोष्ठी में आप लोग को भाग लिए, और आप लोग की भावना भी है गुरुदेव 45 मिनट बोलना, और आप लोग का कुछ देरी हो गई, लगभग 1 घंटा मैंने वेट किया आप लोग के लिए लगभग। तो आगे ऐसे नहीं हो, क्योंकि आप लोग का भी समय मूल्यवान, मेरा भी समय मूल्यवान, और इतना आप लोग को पुरुषार्थ कर रहे हो, इतना प्रचार कर रहे हो, ये महाज्ञान दान आप कर रहे हो, विश्व कर रहे हो। खबरा में कहा गया है निरवध्य दान है, और इसमें जो मनसा वचसा कर्मणा कृतकारित, जो भी जिनका भी योगदान है, महासव वाले हो, निर्मल कुमार सुटे हो, हपावत हो, तीजरिया, ये तो सब हमारे पहले के ही भक्त है। इसी प्रकार आप लोग दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर जो शिष्य है, सबके लिए शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद, क्योंकि आज देरी हो गई है, कम से कम कितने आधा घंटा देरी हो गया ना, हाँ, तो उसका अनुसार, और आप लोग की जिज्ञासा, क्योंकि आप लोग की जिज्ञासा के अनुसार मैं बताऊंगा, क्योंकि आपकी जिज्ञासा भी आत्मा परमात्मा को जानने के लिए, परम सत्य को जानने के लिए। तो आज मैं अभी जो प्रस्तावना रूप में आज बताया, अभी प्रश्नोत्तर चलेगा, फिर राजमौला बोले गुरुदेव आगे के सब्जेक्ट भी क्या आपको बोलना है वो भी आप बोलना, जिससे दूसरों को सोचेंगे, आकर्षित होंगे कि आगे गुरुदेव क्या बताएंगे। इसलिए मैं सबको, आप लोग को खूब खूब आशीर्वाद दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। और इस कोरोना काल में जो अभी सब लॉकडाउन है, परंतु आपको तो आत्मा को अप डाउन करने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, आपके लिए धन्यवाद, आशीर्वाद। और कोरोना संबंधी भी मेरे कई प्रवचन है, किताब भी है, संदर्भ के अनुसार आप लोग की जो भावना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि जो कोरोना है वो क्यों ऐसे इफेक्ट किया, क्या कारण है वो मैं बताऊंगा। इसके बाद आप लोग की जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा प्रारंभ करो, क्योंकि आप लोग को जो समय दिए, आज देरी होने का ना, अभी देरी हो गई, क्योंकि 3:30 से 4:30 तक राजमौली बोले थे, और मोबाइल में भी आया था, परंतु अभी लगभग 5 बजने जा रहा है। तो और भी जो अभी 8, 10, 15 मिनट आप लोग को समय दे रहा हूँ, आप लोग को जो प्रश्न करना चाहिए प्रश्न करो। जो 2 प्रवचन में सुना हूँ राजमौली का, और उस दिन जो अभी 2-3 दिन पहले आप लोग के जिज्ञासा भी सुना, उन जिज्ञासा का भी उत्तर दूंगा। मैंने एक प्रश्न किया था, मधुकर ने प्रश्न किया था, तो वो शाह बोले कि गुरुदेव ही उत्तर देंगे, परंतु राजमौली भी वो दिन जो उत्तर दिए, वो शाह ने भी उत्तर दिए, यथा योग्य बहुत अच्छा उत्तर दिए। सबके लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी पाम्बन गमानस्तु देवी दुख को कम खो वही लाओ सुगे गमन समाहि बन जिन्होंने संपत्ति हो मध्यम हो तुच्छम। और ये तो एकदम एक प्रकार समविषण है। यहाँ दिगंबर सतंबर हिंदू राजपूत ब्राह्मण मुसलमान सब है, विद्यार्थी से लेकर के वैज्ञानिक का प्रोफेसर है। तो ये तो समविषण का छोटा रूप है आप लोगों ने प्रस्तुत किया। ये विज्ञान का एक योगदान है, विज्ञान का सदुपयोग हम कर रहे हैं, हम कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। पहले भी समविषण जो चक्रवर्ती के वंश से बड़ा वैभव था, क्या उससे लिप्त रहे क्या भगवान? निर्लिप्त। इसी प्रकार आप स्वच्छा से करो, और मैं निर्लिप्त हो करके आप लोग के कल्याण के, विश्व कल्याण के लिए जो बोल रहा हूँ,
ये निरवध्य ज्ञान दान है, जैसे तीर्थंकर ने किया। जो आप लोग को तना माना दाना समय समय से इसमें योगदान दे रहे हो, आप भी महापुण्यशाली है, महाज्ञान दान देने वाले हैं। आप लोग के लिए भी आशीर्वाद, धन्यवाद। हाँ बोलो, प्रश्न। प्रश्न करो, ये बोलो बोलो। हाँ प्रश्न अभी प्रश्नोत्तर सत्र है। जिनके जो भी जिज्ञासा हो, हाँ अभी प्रश्नोत्तर सत्र है। तीन प्रश्न आए, जन्म वाले सेट करेंगे तो वो चैट में लिख नहीं जैसे। अच्छा नहीं, वो संचालक होगा। इतने जनों ने आप किए, राजमंत्री धीरज काशीवाड़, श्रीपाल शैलेश पाटनी औरंगाबाद, संतोष जैन। 4 जनों के क्वेश्चन है, करो। हाँ वही कर पाएंगे। कौन करूँगा? आप बोलिए, कॉल कर रहे हैं, कर लो। हाँ हाँ राजमल जी, हाँ प्रश्न कीजिए। हाँ जी जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए राजमल जी। हेलो। हाँ आ रही है आपकी आवाज, आ रही है आपकी आवाज। हेलो, मेरी आवाज आई महाराज जी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ महाराज जी, सबसे पहले तो आपका आशीर्वाद लेते हुए आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करते हैं हम जैनन चैनल की ओर से कि आपने हमारे ये जो है प्रवचन की व्याख्यान की श्रृंखला प्रारंभ की। लेकिन मेरा आज एक प्रश्न ये है कि आपने हालांकि आज ही प्रारंभ किया है और जीव और अजीव की बात आपने प्रारंभ की। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जीव के बारे में आप और अधिक विस्तार से बताएंगे अगले प्रवचन के अंदर। लेकिन जीव को आपने ये कहा कि ये चेतना जो है वही एक तरह से जीव है, जीव का और कोई स्वरूप नहीं, केवल चेतना सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बता दी। और उसके साथ चेतना के साथ में कर्म की बात बताई कि चेतना और कर्म मिल करके जीव है। तो क्या मैं सही समझाऊं या गलत समझाऊं? और आम आदमी जो है, आम जो लोग जुड़े हुए थे वो थोड़ा अच्छी तरह से अभी शायद नहीं समझ पाए हैं। तो जीव के बारे में वास्तविक हम क्या समझे कि जीव क्या है, थोड़ा संक्षिप्त में एक बार फिर से बता दीजिए कि जीव क्या है। तो अभी संक्षिप्त में बताऊं। माइक रखिए, माइक। अभी तो आज संक्षिप्त में बताया, आगे विस्तार से यही वर्णन दोनों ग्रंथ में चलेगा। तथापि व्यवहार से कर्म सहित जीव जो जन्म लेता है, मरण करता है, सुख दुख का अनुभव करता है, श्वास लेता है, प्रजनन करता है, ये सांसारिक जीव की परिस्थिति है, कंडीशन है, ये व्यवहार है। परंतु जो चेतना
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत अस्तित्व, अनंत वस्तुत्व आदि ये जीव के जो शुद्ध गुण है, जो निश्चय से, निश्चय माने रियल व्यू पॉइंट और व्यवहार माने प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट, जो कर्म सहित जो जीव है, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये भी जीव है। नहीं तो अहिंसा परम धर्म, जीव की कैसे रक्षा करोगे? परंतु इसमें जो अनुभव करने की जो शक्ति है, वो है मुख्य जीव की शक्ति, चेतना शक्ति। और उसका वर्णन अभी आगे आएगा, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, फिर उसके बाद अनंत ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अब्ध ज्ञान, मानव ज्ञान, केवल ज्ञान, फिर गुणस्थान। तो ये बीज स्वरूप में संक्षिप्त में संसारी जीव जो विज्ञान में माना जाता है, अन्य दर्शन में माना जाता है, वो भी सत्य है, परंतु ये आंशिक सत्य है। परम सत्य है जो चैतन्य स्वरूप है, वो है जीव का स्वभाव। यदि चेतना नहीं है तो उसमें देखने की, जानने की, अनुभव करने की, सुख हो या दुख हो, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का अनुभव नहीं की जो शक्ति है, वो शक्ति मुख्यतः चेतना की है, जो अभी विस्तार से यही चलेगा। और व्यवहार से ये जो वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य, ये भी जीव है, परंतु उसमें जो निहित चैतन्य शक्ति है, वो मुख्यतः आत्मा या जीव का परम स्वरूप, परम लक्षण, परम गुण है। और जिसका उत्तर आगे विस्तार से यही आगे चलेगा। दूसरा कोई पूछना चाहता है तो वो पूछे। जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना है वो अपने एड्रेस कीजिए। जी संतोष जी, अपना माइक अनम्यूट करे वहां से। जी अपना माइक अनम्यूट करे वहां से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। महाराज जी, हमें तो इतना कोई ज्ञान नहीं है, बस प्रवचन सुनते सुनते ही कुछ हो जाए, ज्ञान तो मालूम नहीं है। तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये ऐसा कठिन सब्जेक्ट की जिससे हमारा कल्याण हो, वो हमें समझ में आए। शिरीष पाटनी औरंगाबाद से। सर हाँ महाराज जी। ये लड़के सब को बैठा, पारस जी है नहीं चले। हाँ ये बेचारे देख रहे हैं महाराज जी क्या। महाराज जी प्रश्न विचारना। महाराज जी का माइक अनम्यूट करिए ना। हाँ जी कर रहे, कोई वहां से अनम्यूट करे। उनको बोलना, बोलोगे तब वो जवाब देंगे। जी महाराज जी का माइक। प्रश्न आचार्य श्री, आवाज आ रही है आपको? आचार्य श्री, राजमल जी ने कुछ प्रश्न पूछा है, आपको आवाज आई? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है वहां से। किसके? महाराज जी की नहीं आ रही है ना? महाराज जी की नहीं आ रही है। के पहले मधुक महाराज जी के वहां से अनम्यूट करो ना, म्यूट हो गया है। मधुक भाई आपका अनम्यूट कर लो। आपका अनम्यूट करो, नहीं तो अनम्यूट कर लो मधुक भैया। हाँ आप वहां से महाराज जी की आवाज ही नहीं आ रही है। प्रश्न पूछ गए हैं लोग तो दो।
हाँ तो मेरे वाला ही कर दो। हाँ ठीक है। बोलो। मैंने टेलीफोन किया है उनको, मधोक जी को, वो उनका खुद का अनम्यूट करो आप, मधोक जी का। ये अनम्यूट किया है उनका, महाराज जी बोलेंगे अभी। अच्छा आचार्य जी, हाँ आवाज आ रही है आपकी अभी? हाँ हाँ आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, किसी और का प्रश्न था ना, उसका जवाब करवाइए। हाँ क्या प्रश्न है? एक बार फिर से प्रश्न करवाइए। हाँ प्रश्न कीजिए। हाँ, मेरा ये प्रश्न है, मिथ्या दर्शन ये नरक का कारण है, फिर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, ये किन देवों को गुरु बनाने के लिए कहा गया है? ब्रह्मा के पास तो शास्त्र है, विष्णु के पास तो चक्र है और महेश के पास तो त्रिशूल है। यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्मा माने शिष्यों के जो आध्यात्मिक गुणों को जो तैयार करे वो ब्रह्मा है। विष्णु माने जो आध्यात्मिक गुणों का विस्तार करे, पोषण करे, वह विष्णु है। और महेश्वर माने जो राग द्वेष काम क्रोध का संहार करे, वो महेश्वर विध्वंसकारी है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से स्वयं आत्मा ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है। अब ये श्लोक में बता गया ना, यो विश्वम वेद वेद्यम जनन जल निधेरे भंगिना पारदृश्य पौर्वापर्य विरुद्ध वचनम अनुपम निष्कलंकम यदीदम तम वंदे साधु बंदम सकल गुण निधि भस्त दोष विध्वंसम बुद्धम वा वर्धमानम शतदल निलयम केशम अम्बा शिवम्बा। जो राग द्वेष काम क्रोध आदि को विध्वंस करे, जैसे सहस्त्र नाम में है और इसमें भक्तांबर में भी है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से यहाँ वर्णन नहीं है। देखो, सकल गुण निधि भस्त दोष विध्वंसम, जो आध्यात्मिक दोष को, 18 दोष को, घाती कर्म को, आघाती कर्म को नष्ट किया है, वो है रुद्र है या महेश्वर। और आदिनाथ भगवान को आदि ब्रह्मा कहा गया। अशी मशी कृषि अंज शिल्प का प्ररूपण उनने गृहस्थावस्था में की, और केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया। इसलिए आदिनाथ भगवान आदि ब्रह्मा है। और विष्णु माने जो विस्तारशील हो, जो स्प्रेड हो, जो आध्यात्मिक गुणों को विस्तारित करे, वो है विष्णु। और महेश्वर माने ध्वस्त दोष विध्वंसम, जो दोषों को नष्ट करे, वो है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। और बुद्ध माने केवल ज्ञान, केवल दर्शन, जो चेतना शक्ति बुद्ध है, शुद्ध बुद्ध आनंद। और आत्मा का जो परम स्वभाव है आनंद, आनंद के लिए ही मोक्ष है। शुद्ध के बाद बुद्ध, बुद्ध के बाद आनंद। शुद्ध तो धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य है। बुद्ध कहाँ है? बुद्ध नहीं है। शुद्ध के बाद बुद्ध माने चेतना, अनंत चेतना, कॉन्शियसनेस, इनफिनिट प्योर कॉन्शियसनेस, ये बुद्ध। शुद्ध बुद्ध आनंद। और आगे क्या है? आनंद। आनंद के लिए ही शुद्ध होना है और बुद्ध होना। यदि शुद्ध है परंतु बुद्ध नहीं है, वो तो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग मैटर है, नॉन लिविंग सब्सटेंस है। बुद्ध होना जरूरी। और बुद्ध किसके लिए? अनंत सुख को अनुभव करने के लिए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। जब तक अनंत वीर्य नहीं होगा, अनंत ज्ञान भी नहीं होगा, अनंत
दर्शन भी नहीं होगा और अनंत सुख नहीं होगा। अनंत वीर के कारण ही जीव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख का अनुभव करता है। इस दृष्टि से जो कुछ वर्णन है हमारे आचार्य ने या जो मैं किया, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है। अगला प्रश्न। और धीरे धीरे ये संपूर्ण प्रवचन माला में ये सब क्लियर होता जाएगा। आप लोग को जो भी प्रश्न करना है जिज्ञासु रूप में नम्रता से आप अवश्य करो। अगला सवाल है संजीव जैन नाम से जो डिवाइस है, दीदी आप पूछिए आपका सवाल, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते महाराज जी। हाँ, अच्छी बात जी। अभी तो उम्र के हिसाब से तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो समझने का, पढ़ने का सौभाग्य मिला है वो पिछले 1 साल से ही मिला है। हमारे गुरुजी है वीर सागर जी और एकांत सर जी, तो उन्हीं से ही थोड़ा बहुत ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, मैंने प्राप्त किया। उन्होंने तो बहुत ज्ञान दिया है और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी कक्षा में आके उत्तरोत्तर वृद्धि करूँ। हाँ, अवश्य अवश्य, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नमस्ते। अगला सवाल है धीरज जी कासलीवाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुदेव, मेरा सवाल ये था कि एक समय में कितने जीव मोक्ष को जा सकते हैं? क्योंकि ऐसा बताते हैं कि तीर्थंकर के साथ इतने इतने मुनि मोक्ष को गए, तो एक समय में कितने जीव मोक्ष को जा सकते हैं? ये अभी आगे आएगा, मैं अवश्य बताऊंगा, ये अवश्य बताऊंगा। जो आता है इतने हजार, इतने करोड़ आदि उनके काल में, शासन काल में, परंतु 6 महीना 8 समय में 108 दिन मुख्य जाते हैं। ये करना जो विषय, गणित का विषय, बहुत गहन विषय, बहुत अच्छा विषय है, परंतु वो जो आता है वो टोंक से, वो तीर्थंकर के समय साथ ही गए, वो उनके काल अवधि में गए, परंतु गणित का अपेक्षा वो अलग आता है, वो एवरेज आता है कि ये पूरा उनके शासन काल में इतना है या अनादि से अभी तक और आगे तक जाएगा। ये संपूर्ण गणित किया जाता है अलग गणित में, वो अलग गणित से रिजल्ट अलग आता है। ये आगे आने वाला है विषय, उसमें डिटेल बताऊंगा। जी गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परंतु करना जो गणित पढ़ना पड़ेगा। अभी नहीं बता। और किसी की कोई सवाल है? उन्होंने आपने हैंड रेस कीजिए। आचार्य श्री नमोस्तु, लगता है सवाल जवाब का दौर हमें यहीं पे समाप्त करना है। एक सवाल है रीता जी करके। हाँ, कच्छा साहब कुछ प्रश्न कर रहे थे, डॉक्टर कच्छा साहब वो पहले ही बोले थे मैं गुरुदेव को कुछ प्रश्न करूंगा, फिर आप बोले कि अभी कार्यक्रम है बाद में, तो कच्छा साहब के क्या जिज्ञासा थी? हाँ, पोखरण साहब, हाँ बोलो। पोखरण। हाँ, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हाँ, आशीर्वाद। गुरुवर, मैंने आज से अष्टमी का आजीवन, अष्टमी का उपवास का मैं आज से आपके सामने व्रत लेती हूँ, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। प्रश्न क्या? आठम का उपवास करूंगी जिंदगी भर। नमोस्तु गुरुवर। आपका कोई सवाल है? नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है। ठीक है। मेरे को अच्छा सबको बोलो उनकी क्या जिज्ञासा थी। और किसी की जिज्ञासा है? उन्होंने अपने डिवाइस में मोर बटन में जाके हैंड रेस का जो ऑप्शन होता है वो ऑन कीजिए, जिससे हमें समझ में आए कि किसी को प्रश्न पूछना है, फिर हम आचार्य श्री से उनसे उनकी बात करवा सकते हैं। हाँ, पूछो गुरुदेव।
हाँ आशीर्वाद। माता जी बोलिए। माता जी अनम्यूट करो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका विषय में समझ में आया, लेकिन थोड़ा सा जल्दी हो रहा था। और लोग जो सुनेंगे उनको समझ में आएगा, लोग थोड़ा सा जल्दी हो रहा था। हाँ आशीर्वाद। फिर से पूछो, क्लियर आवाज नहीं आई। प्रश्न नहीं है मेरा। अच्छा, आपको पुरानी बातें सब याद आ गई हमको, और बहुत सारी जो बातें थी हमें पूरी फिर से मेरी सुनने मिली, और हम थोड़ा सा और धीरे धीरे बोलेंगे तो और ज्यादा नए लोगों को समझ में आएगा। हाँ, तो केवल प्रस्तावना रूप में है, आगे डिटेल यही बढ़ने चलेगा। जी गुरुदेव, अब थोड़ा सा आपको कफ भी हो रहा है तो आवाज क्लियर नहीं हो रही है। आचार्य श्री के पास जो भी हम कफ का इलाज करें गुरुदेव का। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। चलिए, प्रश्न मंच का दौर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर से हम गुरुवार को आचार्य श्री के सानिध्य में 3:30 बजे, शार्प 3:30 बजे फिर से इसी लिंक पे फिर से क्लिक करने के बाद आप गुरुवार को यह कनेक्ट हो जाएंगे और आचार्य श्री के सानिध्य मिलेगा। आचार्य श्री को नमस्ते करते हुए आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो भी जुड़े हैं बाकी के सभी को जय जिनेंद्र। वो दिन आपको क्लियर आवाज आ रही थी डिस्टेंस से। हाँ, बीच बीच में कुछ कलरिंग कर रहा था, तो आवाज क्लियर आई थी। हाँ, अजमल जी कुछ बात करना चाह रहे हैं, अनम्यूट कीजिए। हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। आप कौन बोल रहे हैं? पारस जी बोल रहे हैं, केशव जी बोल रहे हैं? पारस जी के साथ में यहाँ पे चैनल का हाँ कुछ बोले बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ रही है। जो लोग हैंड रेस किए उनके भी प्रश्न आप नहीं पूछवा पा रहे हैं, और बीच बीच में